हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दिया गया है राम और मोहन जो लाभ हानि बराबर विभाजन करते हैं। उनका 31 दिसंबर 2015 को चिट्ठा निम्न था। तो लायबिलिटी साइड में दे रखे हैं लेनदार 20,000 के और दे विल यानी बीपी 10,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 6,000 और कैपिटल राम की है 15,000, मोहन की 10,000। इधर आ जाइए असेट साइड में। तो असेट में दे रखा है बैंक 20,000 का, डेटर्स 10,000, फर्नीचर 4,000, बिल्डिंग 27,000। एडजस्टमेंट में आइए नीचे। निम्न शर्तों पर उन्होंने सोहन को 1 जनवरी 2016 को साझेदार बनाया। 10,000 रुपये ख्याति का मूल्य आंका गया, यानी टोटल फर्म की गुडविल 10,000 है। फर्नीचर और भवन पर 5% हिरास लगाना है। देनदारों पर 5% संचय करना है। सोहन 12,000 रुपये पूंजी के लिए लाएगा और भविष्य के लाभों में 1/4 भाग लेगा। सभी साझेदारों के पूंजी खाते लाभालाभ अनुपात में समायोजित किए जाएं। आवश्यक खाते तथा प्रारंभिक चिट्ठा बनाइए। ठीक है, तो देखिए सेम अभी तक हमने जैसे क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही है। तो देखिए अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो जो नया पार्टनर आया है सोहन, वो 1/4 के लिए है, तो बाकी का हिस्सा कितना बचा, 3/4। ठीक है, अब देखिए जो उसका किसका राम का हिस्सा है, ये आपका राम है, राम। ठीक है, और ये आपका कौन है, मोहन है। तो राम का हिस्सा कितना हो गया, 3/4, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है वो बराबर के पार्टनर हैं। तो 3/4 का 1/2 निकालेंगे 3/8, उसी प्रकार से 3/4 का 1/2 निकालेंगे 3/8। तो ये आपका आ गया न्यू रेशियो आ गया। अब देखिए अब जो इसमें नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि 10,000 रुपये ख्याति का मूल्य आका गया, यानी टोटल फर्म की जो गुडविल दे रखी है वो कितनी है, 10,000 की। ठीक है, अब जो हम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो गुडविल ओल्ड रेशियो में हम खोल देते हैं और न्यू रेशियो में हम उसको बंद कर देते हैं। तो देखिए न्यू रेशियो से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ओल्ड रेशियो में तो इक्वल हो जाएगा। 10,000 का जब हम बराबर बांटेंगे तो दोनों पार्टनर में 5-5 हज़ार रुपये आएगा। न्यू रेशियो का निकाल लेते हैं, तो 10,000 का 3/8 निकाला तो कितना, 3750। ये हमने निकाला था 3/8, ये वाला रेशियो 3/8। ठीक है, उसी प्रकार से 10,000 का 3/8 3750 और 10,000 का 2/8। ये 2/8 कैसे आया, क्योंकि 1/4 का पार्टनर था, इसको हमने इक्वल करा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, 2/8। तो 10,000 का 2/8 निकाला तो 2500, यानी न्यू पार्टनर की जो गुडविल आई वो 2500 आई और बाकी ओल्ड पार्टनर्स की 3750। कैपिटल की भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो देखिए जो कैपिटल लाया था वो 12,000 रुपये लाया था न्यू पार्टनर। तो सोहन की कैपिटल कितनी लाया, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये लाया। अब इसमें से जो गुडविल आई थी अभी कितनी आई थी, 2500 आई थी, हमने निकाल दी तो उसकी कितनी बची, 9500 रुपये। टोटल कैपिटल बची किसकी, सोहन की बची है ये। तो 1/4 भाग के लिए उसकी कैपिटल कितनी होगी, 95। ठीक, 9500। तो एक भाग के लिए, टोटल भाग के लिए कितनी होगी, इसको हम रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे, तो यानी टोटल आ गई ये। अब 3/4 भाग के लिए कितनी आ गई, 28,500 आ गई। ठीक है, अब राम की कैपिटल कितनी होगी, 28,500 का, क्योंकि बराबर के पार्टनर हैं तो हम क्या करेंगे, 28,500 का 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 14,250 ये आ गया, और 14,250 क्योंकि इक्वल है दोनों, तो 14,250। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए इसमें दिया गया है, क्या दिया है कि फर्नीचर और भवन पर 5% हिरास लगाना है। देखिए फर्नीचर है 4,000 का, तो 4,000 का 10% निकालेंगे तो हम कितना हो गया, 400, और 400 का हम भी आधा करेंगे, हम कितना हो गया, 200। तो हमने यहाँ लिख दिया 200। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है भवन है आपका कितना, 27,000 का, तो 27,000 का 10% निकालेंगे तो कितना, 2700। 2700 का भी हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1350 हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है देनदारों पर 5% संचय किया जाए, यानी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। तो प्रोविज़न हमारे 10,000 के हैं, 5% निकलवा रहा है, तो 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का भी आधा कितना हो गया, 500। ठीक है,
इतनी बात सबके समझ में आ गई। फिर आगे इसमें कुछ नहीं कह रखा, क्योंकि वो कह रहा है सोहन ने 12,000 रुपये पूंजी के लिए लाया और भविष्य में लाभों के लिए 1/4 भाग लेगा सभी साझेदारों की पूंजी खातिर लाभालाभ अनुपात में। तो देखिए बाई साइड में कुछ नहीं है, तो हमने इसका टोटल लगा दिया। कितना आ गया? 2050 आ गया। ये 2050 हम इधर ले गए इसको। अब इसको हमने इक्वल बांट दिया, तो कितना आया? लॉस। ये लॉस आ गया, तो कितना आ गया? ये लॉस आ गया आपका। और ये लॉस कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के 2 में जाएगा। किस नाम से? P&L एडजस्टमेंट के नाम से। तो 2 P&L एडजस्टमेंट 1025 आ गया। ठीक है, फिर बैलेंस शीट ही देखिए, क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी थी 15,000 और 10,000, तो बाई बैलेंस BD 15,000 और 10,000 राम, मोहन और सोहन डाल के। ठीक है, अब देखिए फिर हम इसमें क्या डालेंगे। अब देखिए गुडविल जो हमारी थी वो 10,000 की मूल्य टोटल थी उसकी फर्म की, तो हमने इक्वल बांट दिया 5,000 और न्यू रेशो हमने अभी निकाला था गुडविल, तो हमारा कितना आया था? 3750 और उसकी कितनी आई थी? 2500। फिर देखिए जो न्यू पार्टनर है वो कितना कैश लाया है? 12,000 रुपये का कैश लाया है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ये रहा 12,000। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है 6,000, इसको भी हम इक्वल बांट देंगे तो 3,000 आ गया। ठीक है, अब इधर भी डल गया सारे आइटम। और जो हमने वो डाली थी आपकी ये तो गुडविल आ गई। और फिर हमने अभी उसकी कैपिटल की कैलकुलेशन करी थी, तो कैपिटल की कैलकुलेशन हमारी कितनी आई थी? 14,250 और ये 9500 कैसे आई थी? 12,000 में से हमने गुडविल के निकाल दिए थे, तो हमारे कितने आ गए? 9500। ठीक है, अब हम जिधर का भी टोटल ज़्यादा होगा उधर का टोटल लगाएंगे। तो देखिए जैसे ये वाला है, ये वाला टोटल राम का। ठीक है, तो देखिए इसको हम जोड़ लेंगे 1025, ये इधर का ज़्यादा है, कितना है? देखिए 15,000, और अगर हम इसको जोड़ें 15,000 और 5,000 20 और 3 23 हुआ ये। ठीक है, तो 23 हमने यहाँ डाल दिया, इस 23 को हम यहाँ ले गए 23,000, और इसमें से हमने क्या घटा दिया? देखिए 14,250, तो ये वाला टोटल हो गया। फिर 3750, ठीक है, और इसके बाद क्या? 1,025 ये जोड़ लो, तो कितना हो गया? 5 5 5 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, तो 9 और 1 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 19, 125 हमें घटाना है किस में से? 23,000 में से। तो देखिए 23,000 में से हम 125 निकाल देंगे, तो हमारा कितना? 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8 और 12 में से 9 गए कितने बचे? 3। ठीक है, तो ये हो गया 3800, यहाँ रह गया था 3975। 23,000 में से 125 फिर से देख लेते हैं, टोटल गलत हो रहा है। देखिए 1,025, 3750 और कितना है ये? 14,250, इसको जोड़ लो। 5 5 पर 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9, 19,025 है ये। तो 19,025 को हमें किस में से निकालना है? 23,000 में से निकालना है, क्योंकि ये वाला टोटल है 23,000 का। तो 19,025 को निकाल दो, कितना बचा? 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ रह गया 9। ठीक है, और 12 में से 9 गए कितने बचे? 3 और 1 में से 1 गया 0, तो 3,975 हो गया। तो देखिए 3,975 हमने यहाँ लिख दिया। ये तो कैश निकाल लेगा, उसी प्रकार से हम इधर का टोटल लगाएंगे। तो इधर का टोटल हमारा ज़्यादा हो रहा है, ये वाला टोटल हमारा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देखिए 1,025 ये वाला, 1,025 ये वाला, फिर 3750, ठीक है, और ये 14,250। इसको जब हमने जोड़ा तो वही 5 5 5 10 2 12 का 2, ये कितना आ गया? 19,025, तो 19,025 तो ये हमने यहाँ लिख दिया यहाँ। ठीक है, फिर इसमें से हमने कितना घटाया? 15 और 1 16 घटा दिया, तो हमारा कितना आ गया? 19,025 में से 15 और 3 18। तो देखिए 19,025 में से जब हम 18,000 घटाएंगे, 18,000 कैसे आए? एक तो ये 10,000 और एक ये 5,000 और एक ये 3,000, 18 हो गए। तो हमारा कितना बचा? 25,01, 1,025 आ गया। तो ये लाएगा, ये तो लाएगा कौन? मोहन, और ये ले जाएगा कौन? राम, निकाल कर। ठीक है, अब देखिए हमारा ये बन गया। अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं? हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम कैपिटल कौन सी लिखते हैं? ये वाली कैपिटल लिखते हैं, कैलकुलेटेड वाली।
अब देखिए बैंक अकाउंट बनाएंगे तो देखिए जो हमारा मतलब कैपिटल थी इसमें बैंक दे रखा है क्वेश्चन में 20,000, तो हमने 20,000 डाल दिए यहाँ पर। फिर सोहन्स कैपिटल, सोहन कितनी लाया था, 12,000 की लाया था। और देखिए मोहन कितना लाया था, क्योंकि मोहन को लाने पड़े थे 1,025, और राम निकाल के ले गया था कितने, 3,975। ठीक है, अब जो बचा हमारा कितना बचा, 29,050 बचा, यानी 29,050। यही वाला बैलेंस, कौन सा वाला बैलेंस, ये वाला बैलेंस हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, अब देखिए क्रेडिटर्स पे कुछ नहीं है तो क्रेडिटर्स हमारा 20,000 का आ जाएगा। बीपी हमारा 10,000 का एज इट ऐसे ही आ जाएगा। कैपिटल जो हमने अभी बताई थी कि वो वाली आएगी न्यू कैलकुलेटेड वाली, तो वो 14,250, 14,250 और 9500 आ गई। ठीक है, इधर देखिए डेटर्स हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं 10,000 के, इस पर प्रोविज़न था 5% का, तो हमने वो निकाल दिया, 500 आया था तो 9500 हो गया। उसी प्रकार से फर्नीचर हमारा था 4,000, इसमें से 4,000 में से 5% का हमने क्या निकाल दिया था, डेप्रिसिएशन निकाल दिया, तो हमारा कितना बचा, 3,800। ठीक है, घटा के निकाल दिया है। बिल्डिंग हमारी 27,000 की थी, इसमें से भी हम 5% का निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25,650। अब हम इनका टोटल जब जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, 68,000 और 68,000, दोनों का टोटल इक्वल हो गया। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है।